इसने काफ़ी जिद की, जिद करने के ऊपर ये हमने हॉकी में डाल दिए। ऑलवेज मैं उनको देख के काफ़ी चीज़ें सीखती थी। रानी से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है लड़कियों को। रानी, ये फर्स्ट वीडियो आप प्ले कर लीजिए। हॉकी का शौक पड़ा जी। स्कूल जाती थी, स्कूल जाने के ऊपर वहाँ बच्चे खेलते थे, कच्चा ग्राउंड था। अब हमारे इस हरियाणा के अंदर तो बरादरी क्या, रिश्तेदार क्या, वो सब इस चीज़ से इतराज़ कराते। बहुत कुछ कहने सुनने को मिला कि लड़की होंगे आप निकरो में इनको हॉकी खिलाओगे। फिर दिल बीच में रुक गया। मम्मी को बोल दिया, कहा भी मम्मी मेरे को तो हॉकी खेलना। मैं कहा मगा बेटे हम गरीब आदमी, हम कहाँ से हॉकी खिला सकें बच्चे को। समाज की भी सुननी जरूरी है। हमने भी तेरा मना किया क्यों, हम अनपढ़ थे, हमको हॉकी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। इसने काफ़ी जिद की, जिद करने के ऊपर ये हमने हॉकी में डाल दिए। आज उन्हीं लोगों ने अपने बच्चे खुद हॉकी में डाल रखे हैं। यस, ये सच है कि ये दिक्कतें थी बचपन में। उस टाइम सिर्फ यही था कि अगर 3 टाइम खाना मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। तो हॉकी खिलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हमारे इधर यही होता है ज़्यादातर ना कि लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो पता नहीं क्या कुछ करेंगी। सो वो क्या होता है जब आप उस फैमिली से आते हो जहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, सो उनके सामने वो ट्रस्ट बनाना और भी डिफ़िकल्ट होता है। मुझे था कि मुझे एक बीइंग लड़की ना, मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है बाकियों के लिए ना, ताकि जो बाकी पेरेंट्स हैं ना वो कभी इस चीज़ से डरे ना कि लड़की है तो हमें क्यों स्पोर्ट्स में भेजना है। जिद्दी तो थी यार। आई थिंक आपको लाइफ में जिद्दी होना भी चाहिए। जिद्दी होना कोई गुनाह नहीं है। समटाइम्स आपकी जिद आपको लाइफ में कहीं से कहीं ले जाती है। एंड तो घर में तो ऐसा नहीं कोई टाइम पीस भी हो भी बच्चे ने ठेक देख कर ठह दें, तो एक तारे देख का बच्चे को ठह कर दे। 4 बजे से ठान लगी कर दी, 4:30 बजे कर दे। फिर ठह का फिर इसको दूध पानी भी पिलाना, तैयार भी करना, मुँह हाथ भी धोना इसका, तो फिर इसको ग्राउंड छोड़ के कर दे। हमारे उस टाइम में एक कंपटीशन होता था स्कूल में ना, मैं पढ़ती थी कि राइटिंग कंपटीशन होता था, जिसमें मुझे पता था कि उसमें हर साल एक छोटी सी अलार्म क्लॉक मिलती है अगर आप वो कंपटीशन जीतते हो। तो मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी राइटिंग की ना, कि मैं रोज़ मेरे को बहुत देर तक लिखना है, कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया फिर, एंड मैं उसमें फ़र्स्ट आई राइटिंग कंपटीशन में। तो मुझे एक अलार्म क्लॉक मिली फिर उसमें, तो मैं बहुत खुश हुई कि अब मतलब मम्मी को टाइम दे के मुझे उठा सकते हैं। जदिया बार तय कर दी खेल का, जब इसका दादू ऊपर से उतर गया करा था, आप तो क्या करता इसको, आप तो हैगी। उनको हमेशा लगता था कि ये खेलेगी ज़रूर कंट्री के लिए। शायद वो आज होते तो मेरे को नहीं लगता उनसे ज़्यादा प्राउड किसी और को होता मेरे ऊपर ना, क्योंकि वो दिल से चाहते थे मैं कंट्री के लिए खेलूं। कोच साहब हमारे, जब हम लोग मोटे होते थे हमें अलग से ही वर्क मिलता था जो सबके साथ नहीं होता। सबके साथ इकट्ठे करना है लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा वर्क होता था। तो भूख लगने के बाद तो हमें कोच साहब बोलते थे ये मोटे मोटे नहीं जाएंगे चना खाने के लिए बाहर, इनको कोई रेस्ट नहीं है, लगे रहो तुम। हम अंदर होते तो हम अपने साथ वाली सहेलियों को बोलते थे कि यार थोड़ा थोड़ा अपनी पॉकेट में ले आना हमारे लिए भी। उससे पहले ही खाना होता था ग्राउंड में आने से पहले, बट रानी दी ने ना पॉकेट में डाल लिए उसको। तो एकदम से बलदेव कोच साहब बाहर से बोलते हैं कि रानी रिवर्स मारे।
बहुत कोशिश करते थे कि उसको छुपा के खा लें थोड़े, बट हाँ मैंने एक बार वो शॉट लिया तो वो सारे चने वहाँ ग्राउंड में गिर गए और मतलब इतनी डांट भी पड़ी सर से, बट देन उसके बाद कभी नहीं किया। बट ये था कि भूख कंट्रोल नहीं होती थी। 2007 में वो फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप में आई थी। पहले तो वो बहुत खुश थी कि वो पहली बार में ही सीनियर इंडिया टीम के लिए कैंप के लिए जा रही है। तो उसके बाद लेकिन उसको वहाँ पर बैक इंजरी हो गई। जैसे मुझे बैक इंजरी हुई ना वहाँ पे जाके, कि मेरा वेट बहुत कम था और मुझे बहुत ज़्यादा वेट उठाने के लिए बोला स्ट्रेंथ के लिए, तो वो वेट मेरे ऊपर गिर गया जिसकी वजह से मुझे बैक इंजरी होगी। पता नहीं आप इस इंजरी से कभी ओवरकम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आप इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से भी नहीं हो कि आपको कहीं भी ट्रीटमेंट करा देंगे। मैंने 1 साल के बाद फिर हॉकी शुरू की एंड देन वो मेरी लाइफ का एक जो बोलते हैं टर्निंग पॉइंट था कि उसके बाद मैंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसकी लाइफ में 2 मोमेंट्स बहुत अच्छी आती हैं जो वो मेरे साथ डिस्कस करती है जब वो बहुत खुश हुई है। एक तो थी 2016 में जब इंडिया ने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए, तब एक जब उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला उस टाइम। जापान के साथ मैच था, वो विनिंग गोल भी मुझे अभी भी याद है। वंदना दी ने आई थिंक ट्राई किया तो वो रिबाउंड आया था, वो रानी दी ने इतना अच्छा फिनिश किया था, तो वो स्कोर हमारे लिए बहुत लकी कह लो, या हमें उस स्कोर ने क्वालिफाई करवा दिया। बड़ी इमोशनल मोमेंट है एक्चुअली। या काफ़ी मेमोरेबल टूर्नामेंट था कि हमने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। तो ऐसे लगा कि शायद कुछ चेंज हुआ वुमेन हॉकी में ना, कुछ ब्रेक रिकॉर्ड हुआ है कि अभी हम सोच सकते हैं कि अभी हम नेक्स्ट ओलंपिक्स में सोच सकते हैं कि हम ओलंपिक्स में मेडल भी जीत सकते हैं, बिकॉज एक बार क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी था, वो एक ब्रेक को एक बैरियर को तोड़ने के लिए। ऑलवेज मैं उनको देख के काफ़ी चीज़ें सीखती थी, लाइक वो कितने डेडिकेट हैं, हर काम को बहुत सीरियसली करते हैं, ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड भी, तो एक प्राउड फील होता है उनके साथ। रानी जब हमारे पास आती है तो लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि क्योंकि उसको रानी से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है लड़कियों को। वो कहती हैं कि हम इंस्पायर्ड होते हैं दीदी से काफ़ी। वो एक चेन सिस्टम जो है ना वो चलता आ रहा है कि मैं किसी से इंस्पायर हुई, अभी और काफ़ी प्लेयर्स मेरे से इंस्पायर होते हैं एंड देन नेक्स्ट उनसे कोई इंस्पायर हो रहा होगा। सो आई एम हैप्पी कि अगर मेरे से लड़कियाँ इंस्पायर होती हैं तो मुझे भी लगता है कि शायद मैंने कुछ ऐसा किया होगा लाइफ में जो उनको इंस्पिरेशन देता है। थोड़ा सा प्रेशर तो उसके ऊपर है कि मैंने अब कुछ करके दिखाना है, मैंने इंडिया के लिए गोल करना है या मेडल जीत के लाना है। इस वजह से है कि मेरे से लोगों को उम्मीदें ज़्यादा हैं। अल्टीमेटली यस, हर एथलीट का एक ही मकसद होता है कि हम जिस मिशन के लिए जा रहे हैं हम उसको जीते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि प्रेशर, यस प्रेशर हमेशा होता है, हम कभी नहीं बोल सकते कि नहीं हम इतने साल हो गए खेलते हुए प्रेशर नहीं होता, लेकिन बीइंग अ कैप्टन मेरा यही होता है कि ओके नेक्स्ट मैच के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं एंड जो हमने मैच हारा उससे हमने क्या लेसन लिया है जो हम नेक्स्ट मैच में यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये रहता है कि यार हम लोग उस फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जस्ट हमें उसके लिए अभी काम करना है। ओलंपिक स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट होता है एंड हर प्लेयर या हर टीम यही चाहती है कि वो ओलंपिक्स में मेडल जीते। एक वही प्लेटफॉर्म होता है जो लाइफ टाइम आपके लिए एक मेमोरेबल रहता है कि आप ओलंपिक मेडलिस्ट हो, आपने अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। और हमारी सबकी एक आशा है कि हम ओलंपिक्स में कुछ अच्छा करें ताकि हम और ज़्यादा लड़कियों को कंट्री में इंस्पायर करें कि लड़कियां हॉकी खेलें और ज़्यादा या स्पोर्ट्स खेलें, बहुत बहुत ज़रूरी है।